नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम विज्ञान विषय के अंदर पहला जो पाठ है फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन, तो फसल का उत्पादन कैसे होता है और उसका बाद में हम उसका प्रबंध किस प्रकार करते हैं, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे उस टॉपिक के अंदर। तो इस अध्याय के अंदर सामान्य रूप से अपन पूर्व क्रम में कुछ ज्ञान लेते हैं। सामान्य रूप से हमको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन जो है पेड़ पौधे से भी ग्रहण करते हैं और हम भोजन जो है वो जंतुओं से भी ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधों के रूप में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जैसे सामान्य रूप से मक्का के रूप में, चावल है, बाजरे के रूप में है, मूंगफली है इत्यादि जो भी अनाज होते हैं, उस अनाज को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सामान्य रूप से जो है जो अनाज जो होते हैं उसको सामान्य रूप से जो है हम किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, किस प्रकार उसको खेत में उगाते हैं और उसका उत्पादन करते हैं। तो हम बात करते हैं फसल के अंतर्गत। तो टॉपिक हमारा आज का जो है वो है फसल। फसल क्या होती है और उसके प्रकार। फसल व उसके प्रकार कि फसल किसे कहते हैं और फसल के कितने प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से हम जैसे किसान जो होता है वो खेत के अंदर, ये कोई क्षेत्र है या खेत है, क्षेत्र जिसको सामान्य रूप से जो है किसान जो उसको खेत बोलते हैं। अब इस खेत के अंदर सामान्य रूप से खेत की मिट्टी जो है वो ऊपर नीचे करते हैं, जो अपन टॉपिक बाद में पढ़ेंगे कृषि पद्धतियों के अंदर कि किस प्रकार फसल का उत्पादन करते हैं। तो फसल का उत्पादन करने से पहले अपन शब्द जो होता है फसल क्या होता है उस शब्द के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो फसल का मतलब होता है किसी खेत के अंदर किसान के द्वारा जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं या बीज बोए जाते हैं। सामान्य जैसे मान लिया जाए कि ये खेत है, इस खेत के अंदर सभी जो हैं, इस खेत के अंदर जो है सभी गेहूं के बीज बोए गए हैं। इस पूरे खेत के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर जो है गेहूं के बीज डाले गए हैं, सभी गेहूं के बीज है। तो मतलब किसी बड़े क्षेत्र के अंदर किसी एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं या बीज बोए जाते हैं, तो उसे एक ही किस्म के उगाए गए पौधों को या एक ही किस्म के बोए गए बीजों को जो है वो हम फसल कहते हैं। तो जैसे सामान्य रूप से इस खेत के अंदर हमने गेहूं के बीज बोए तो ये कहलाएगी गेहूं की फसल, गेहूं की फसल कहलाएगी। तो फसल का तात्पर्य हो गया किसी एक ही क्षेत्र के अंदर, कोई बड़ा क्षेत्र है, किसी बड़े क्षेत्र के अंदर जब एक ही प्रकार की यानी एक ही किस्म की फसल बोई जाती है या पौधे उगाए जाते हैं या बीज बोए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। तो फसल की हमारी परिभाषा जो है वो नोट करेंगे आप। फसल फसल की परिभाषा हो गई किसी वृहद का मतलब बड़े, किसी वृहद भूभाग अर्थात क्षेत्र में एक ही किस्म, या किस्म का मतलब होता है प्रकार, एक ही किस्म या एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं
या एक ही प्रकार के बीज बोए जाते हैं, उन्हें फसल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी कहने का मतलब किसी बड़े भूभाग या क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब खेत में, जब एक ही किस्म के यानी एक ही प्रकार के जब पौधे उगाए जाते हैं, या तो पौधों को उगा दिया जाता है या बीज बोए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में हमने देखा कि इस खेत के अंदर जो है हमने गेहूं के बीज डाले थे, तो इस खेत के अंदर जिसका उत्पादन होगा वो गेहूं का उत्पादन होगा, मतलब ये गेहूं की फसल कहलाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो किसी बड़े क्षेत्र के अंदर जब एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं या बीज बोए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे हमने अभी बरसात का मौसम होगा तो हम खेत के अंदर जो है बाजरे के बीज बोएंगे तो वो बाजरे की फसल कहलाएगी, कपास के बीज बोएंगे तो कपास की फसल कहलाएगी, मूंगफली के बीज बोएंगे तो मूंगफली की फसल कहलाएगी। और जब सर्दी का मौसम होगा उस समय हम गेहूं के बीज डालेंगे तो गेहूं की फसल कहलाएगी, सरसों के बीज डालेंगे तो सरसों की फसल कहलाएगी। तो कहने का मतलब है किसी एक ही क्षेत्र या बड़े क्षेत्र के अंदर, जो छोटा क्षेत्र भी हो सकता है बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, किसी बड़े क्षेत्र के अंदर जब एक ही किस्म के एक ही प्रकार के जो बीज बोए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। अब सामान्य रूप से हम देखते हैं कि फसल के अनेक प्रकार होते हैं, मतलब हम वर्ष के अंदर जो है अलग अलग जो है ऋतुएं देखते हैं, अलग अलग मौसम देखते हैं। जैसे बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो मौसम के अनुसार जो है हम खेत के अंदर भी अलग अलग प्रकार की फसलें देखते हैं। किसान जो होता है वो खेत के अंदर अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फसल प्राप्त करता है, फसल का उत्पादन करता है। तो मतलब मौसम के अनुसार जो है अलग अलग ऋतुओं के अनुसार या अलग अलग मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो हम बात करते हैं कि मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार फसल कितने प्रकार की होती हैं। तो दूसरा बिंदु हमारा है फसल के प्रकार। मौसम के अनुसार, मौसम इन ऋतुएं, मौसम के अनुसार फसल के प्रकार। मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्य रूप से जो है मौसम के अनुसार जो है, वैसे हम वर्ष के अंदर जो है 6 प्रकार की ऋतुएं होती है अलग अलग, लेकिन मुख्य ऋतुएं जो हैं हम 3 मानते हैं, जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम। तो मौसम के अनुसार फसलें जो होती हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार की, वैसे 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से माना जाए तो फसलें 2 प्रकार, क्योंकि मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की जो फसलें होगी उनसे फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। इसलिए जो है फसलें मुख्य रूप से जो है मौसम के अनुसार 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से फसलें दो प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, वैसे पूरे साल के अंदर 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको प्रश्न पूछे परीक्षा में कि मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार की होती हैं, तो हमको 2 रूप बताना, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो 2 प्रकार ही दे रखे हैं तो वही उसका उत्तर मान लिया जाएगा। लेकिन यदि आमतौर पर पूछा जाए कि फसल के प्रकार कितने होते हैं तो 3 होते हैं। हम बात करते हैं फसल के दोनों प्रकार की पहले। तो फसल के मुख्य प्रकार जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से?
फसल के प्रकार। मुख्य रूप से फसल दो प्रकार की होती है। नंबर 1, खरीफ की फसल, और नंबर 2, रबी की फसल। दो प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तीसरी अन्य प्रकार की फसल मैं यहां लिख रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं। अन्य फसल जो होती है वो होती है जायद फसल। अन्य प्रकार की फसल पूछी जाए तो हमको बताना है जायद फसल। नहीं तो मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब हम बात करते हैं खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है और जायद फसल क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। नंबर 1, खरीफ की फसल। पहली फसल है खरीफ की फसल। वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, यानी वर्तमान में अब जो समय चल रहा है वो बरसात का समय है, बरसात शुरू होने वाली है, तो इस समय जो फसल हम खेत के अंदर बोएंगे वो फसल कहलाएगी खरीफ की फसल। तो सामान्य रूप से परिभाषा हो गई खरीफ की फसल की कि वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। सामान्य रूप से वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उस फसल को खरीफ फसल कहते हैं। यानी वर्षा ऋतु जून महीने के अंदर शुरू हो जाती है, उस समय जो है इस खरीफ की फसल को उगा दिया जाता है खेत के अंदर, और जब सर्दी का मौसम शुरू होता है, मतलब सितंबर महीने लास्ट के अंदर, तो सितंबर महीने के अंदर ये फसल पककर तैयार हो जाती है, उस समय इस फसल को काट दिया जाता है। तो जून से लेकर सितंबर तक, तो क्वेश्चन याद लिख सकते हैं अपन, जून महीने बोई जाती हैं और सितंबर महीने के अंदर काट लिया जाता है। तो जून से लेकर सितंबर तक जो फसल होती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। एग्जाम्पल, यानी कौन कौन सी फसलें हैं जो हम बरसात ऋतु में उगाते हैं और सितंबर महीने पककर तैयार हो जाती है, उसको फिर काट दिए जाते हैं। तो सामान्य रूप से जो है मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, तिल, मूंग,
मोठ इत्यादि। ये सभी जो हैं मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, तिल, मूंग, मोठ, ये जो फसलें होती हैं वो खरीफ फसल होती है। मतलब इन सभी फसलों को जो है वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, इन्हें जून महीने में बोया जाता है और ये फसलें सितंबर महीने पककर तैयार हो जाती हैं। उस समय इन फसलों को सितंबर महीने में, लास्ट में सितंबर महीने के एंड में काट दिया जाता है। तो ये कहलाती है खरीफ की फसल। इसके बाद में नंबर दूसरा जो है वो है रबी की फसल। नंबर 2 रबी की फसल। तो बात करते हैं रबी की फसल की, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रबी की फसल, वर्षा ऋतु के बाद में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। तो सर्दी के मौसम में जो फसल बोई जाती है, सर्दी के मौसम जो फसल बोई जाती है उसे हम कहते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल की परिभाषा हो गई वह फसल जो सर्दी ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं। वह फसल सर्दी की ऋतु में, सर्दी की ऋतु में, सर्दी की ऋतु में उगाई जाती है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। सर्दी की ऋतु का जो महीना जो होता है सितंबर के बाद में, तो महीना जो हम लिख सकते हैं सितंबर महीने में उगाई जाती है। और जब गर्मी का मौसम शुरू होता है यानी मार्च महीना, मार्च महीने इस फसल को काट दिया जाता है। तो रबी की फसल का जो समय जो होता है वो सितंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक, मतलब सितंबर महीने में बोया जाता है। सितंबर में ये फसल जो है बोई जाती है और मार्च महीने में काट दी जाती हैं। तो ये है रबी की फसल। फसल है सितंबर महीने के अंदर सर्दी की ऋतु शुरू होती है, सितंबर महीने में उगाई जाती हैं और मार्च महीने में फसल को काट दिया जाता है। ऐसी फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। कौन कौन सी, तो उदाहरण नोट करेंगे। जैसे मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, अलसी, इत्यादि। ये जो फसलें जो होती है गेहूं, सरसों, अलसी, ये फसलें जो होती हैं वो रबी की फसल कहलाती है। मतलब सितंबर महीने में उगाई जाती है और मार्च महीने में इसको काट दिया जाता है। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की ही फसलें होती हैं जिनका उत्पादन सर्वाधिक होता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तीसरी फसल अन्य जो होती हैं वैसे इसका उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मुख्य रूप से 2 फसलों को ही माना जाता है। तीसरी फसल जो है, अन्य फसल जो है वो सामान्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी अन्य फसल जो है, स्टार बना के लिख लेना अन्य फसल के रूप में। तीसरी फसल जो होती है वो कहलाती है जायद फसल। तो सर्दी के मौसम के बाद में जो है गर्मी का मौसम शुरू होता है। तो सामान्य ऋतु गर्मी के मौसम के अंदर, गर्मी की ऋतु में जो फसल होती है उस फसल को हम जायद फसल कहते हैं। गर्मी का मौसम जो होता है मार्च महीने से लेकर जून महीने तक, यानी पूरा समय जो है मार्च महीने में फसल बोई जाती है और जून महीने में इस फसल को काट दिया जाता है। सामान्य रूप से
गर्मी के मौसम के अंदर ज़्यादा फसल का उत्पादन होता नहीं है। गर्मी के मौसम में केवल जो है सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो वो जायद फसल का एग्जाम्पल जो है सामान्य रूप से सब्जियां, या तरबूजा या तरकारी इत्यादि, ये जो हैं वो कहलाती है जायद फसल। जायद फसल का उत्पादन सर्वाधिक नहीं होता है, इसलिए मौसम के अनुसार फसल को केवल दो प्रकार से माना गया है। एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। तो आज हमने बात की फसल के बारे में। फसल किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार की, एक ही किस्म के पौधे, एक ही प्रकार के बीज जब किसी बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा होमवर्क का, फसल किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना वह फसल कहलाता है। पहला प्रश्न ये करना होमवर्क के अंदर। दूसरा प्रश्न, मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो मौसम के अनुसार फसलें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो बरसात ऋतु में, जो अब जो समय चल रहा है, अब जो फसल उगाएंगे वो खरीफ की फसल होगी। तो वह फसल जो बरसात ऋतु में उगाई जाती है जून से लेकर सितंबर तक, उस फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। उदाहरण है मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, तिल, मूंग, मोठ इत्यादि, चावला वगैरह। दूसरी है रबी की फसल, जो फसल सर्दी यानी बरसात के बाद में सर्दी का मौसम शुरू होता है। तो सर्दी का मौसम जो शुरू होता है सितंबर महीने में, उस समय जो है रबी की फसल उगाई जाती है और मार्च महीने उस फसल को काट दिया जाता है, वो कहलाती रबी की फसल। जैसे गेहूं है, सरसों है, अलसी है ये। और अन्य प्रकार की फसल जो गर्मी में उगाते हैं और गर्मी के अंदर समाप्त की जाती है, जायद फसल कहते हैं। क्यों? इसका सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है, इसलिए उसको सामान्य रूप से फसल के प्रकार के अंदर नहीं माना जाता है। लेकिन तीसरा अन्य प्रकार जायद फसल जो गर्मी की ऋतु में होते हैं, मार्च महीने से जून महीने तक, जैसे सब्जियां हैं, तरकारी है, खरबूजे, ये सभी जो हैं वो जायद फसल के अंदर आते हैं। तो आज हमने पढ़ा फसल और उसके प्रकार के अंदर। इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे कि किसान खेत के अंदर फसल का उत्पादन कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन कृषि पद्धतियों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।